और ये डायजोनियम सॉल्ट का प्रॉपर्टीज़ का दूसरा लेक्चर है। इसमें 4-5 रिएक्शन होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कल के लेक्चर में बताया गया था कि आप सैंडमैन रिएक्शन से और गेटरमैन रिएक्शन से हैलोएरीन्स का या साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन कैसे करते हो। लेकिन उसकी एक डिमेरिट थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आप सैंडमैन रिएक्शन या गेटरमैन रिएक्शन से आप फ्लोरोबेंजीन या आयोडोबेंजीन नहीं बना सकते हो। क्वेश्चन उठता है कि इज देयर एनी अदर मेथड, तो उन्हीं मेथड्स के बारे में आज का ये लेक्चर होगा हमारा। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन का कन्वर्जन कैसे कर सकते हो डायजोनियम सॉल्ट को यूज़ करके। ठीक है, सो व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या है, हमें डायजोनियम सॉल्ट लेना है। ये बेंजीन है, अगर आप इस पे नाइट्रोजन लगा देते हो और साथ में आप क्लोरीन, तो जैसा आप जानते हो कि ये एक डायजोनियम क्लोराइड है। आपको करना क्या है, अगर आप पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस में इसको हीट करो, राइट, तो आप अच्छी तरह जानते हो कि पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और यहाँ जो क्लोरीन है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये डेफिनेटली जो है एक प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर आएगा, तो KCl बनकर बाहर आएगा। बट इसके अलावा क्योंकि ये रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस क्या होता है, एंट्रोपी को सपोर्ट करता है, तो नाइट्रोजन गैस भी बाहर आएगा। ये हमने कल के लेक्चर में आपको क्लियर किया था। तो अब जो हमारे पास आयोडीन है वो बेंजीन के ऊपर चला जाएगा और फिर आपको मिल जाएगा क्या, आयोडोबेंजीन। तो इस रिएक्शन से आप क्या बना लिए, आयोडोबेंजीन, जो सैंडमैन रिएक्शन से और गेटरमैन रिएक्शन से पॉसिबल नहीं हो रहा था। अब हम दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं जिसमें डायजोनियम सॉल्ट को ये है आपका डायजोनियम सॉल्ट N2 और Cl। अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है। अब आपको करना क्या है, इस रिएक्शन में आपको HbF4 के साथ इसको रिएक्ट करना है, HbF4। तो जैसा आप जानते हो कि यहाँ से हाइड्रोजन एक बहुत ही आसानी के साथ HCl के फॉर्म में बाहर आएगा, तो HCl बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो BF4 बचेगा उस पर आप कॉन्सेंट्रेट अगर करते हो तो एक तो पहली बात HCl बाहर आ गया, दूसरा नाइट्रोजन गैस क्लियर है कि बाहर आएगा, तीसरी चीज़ यहाँ पे एक BF3 मॉलिक्यूल बाहर आएगा, BF3 मॉलिक्यूल बाहर आएगा और जो फोर्थ फ्लोरीन का एटम है वो बेंजीन पे जा करके लगेगा और इस तरीके से आपको फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। तो ये उन रिएक्शंस में से है जो रिएक्शंस आपने सैंडमैन रिएक्शन या गेटरमैन रिएक्शन के जरिए पॉसिबली आप नहीं कर पाए थे, राइट। तो ये है हमारा फ्लोरोबेंजीन बनाने का मेथड और ये वाला है आयोडोबेंजीन बनाने का मेथड। तो हमारे नेक्स्ट रिएक्शन में हम डायजोनियम सॉल्ट से नाइट्रोबेंजीन बनाने के बारे में बात करेंगे। तो जैसा हमें पता है कि ये हमारा डायजोनियम क्लोराइड है, ठीक है, नेगेटिव और देयर इज अ पॉजिटिव है, और इसको आपको क्या करना है, HbF4 के साथ रिएक्ट करवाना है। HbF4 ये एक हाइड्राइड है, तो ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ से क्या है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जा करके बहुत इजीली एक HCl मॉलिक्यूल के रूप में बाहर आ जाएगा। फिर आपको ये ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है कि ये BF4 ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, हाइड्रोजन क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो BF4 क्लोरीन की जगह ले लिया। यानी आपने एक इंटरमीडिएट यहाँ पे क्रिएट किया जिस रिएक्शन में क्या होगा, एक दूसरा सॉल्ट बन रहा है, नाइट्रोजन अभी अपनी जगह पे है, राइट, और अब यहाँ पर क्या है, BF4 है, अगेन नेगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव है। इसको ध्यान रखो। अब क्या करना है आपको, इस रिएक्शन में कॉपर के प्रेजेंस में और सोडामाइड सोडियम नाइट्राइड के प्रेजेंस में इसको हीट करना है। तो जब आप हीट करोगे
तो अब होगा क्या बेसिकली, यहां से सबसे पहली चीज तो नाइट्रोजन बाहर आएगा। नाइट्रोजन के बाहर आने के बाद ये पहली बात बन जाएगा क्या हमारा नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा ये नाइट्रोबेंजीन। तो ये हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन। अगले रिएक्शन में आपको क्या करना है, एक डायजोनियम सॉल्ट लेना है। अगेन हम डायजोनियम क्लोराइड लेंगे, ठीक है, N2 और Cl, और इसको आपको रिएक्ट करना है हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ H3PO2। तो जब हाइपोफॉस्फोरस एसिड का नाम लिख देता हूं क्योंकि आपको पता नहीं याद रहेगा या नहीं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ ही रिएक्ट करने के बाद ये बन जाएगा आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे एक ये यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये ध्यान रखना है, ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको एक ऐसा केमिकल चाहिए जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाए और ये इसको रिड्यूस कर दे। तो इस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करने की वजह से ये कन्वर्ट हो गया आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। H लिखने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा ये खुद PO3 में साथ में बनेगा नाइट्रोजन और HCl में भी कन्वर्ट होगा। तो ये एक दूसरा तरीका है जिसके जरिए आप डायजोनियम सॉल्ट से बेंजीन में इसका कन्वर्जन कर सकते हो। तो अगर हम अपने अगले रिएक्शन में डायजोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करते हैं, डायजोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करते हैं इथेनॉल के साथ, C2H5OH के साथ, तो इस रिएक्शन में ये कन्वर्ट होगा आपका फिर से बेंजीन में, और बेंजीन के अलावा ये देगा आपको इथेनॉल CH3CHO, और साथ में इसके अलावा और आपका कुछ बाई प्रोडक्ट बनेगा, वो HCl भी साथ में होगा, और एक और बाई प्रोडक्ट आपके साथ होगा N2। अगर डायजोनियम क्लोराइड को आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हो, ध्यान से देखना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर डायजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हो आप H2O, तो पहली बात, ये आपका डायजोनियम सॉल्ट फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है आपका बेंजीन। आपको क्या करना है, फिनॉल के लिए यहाँ पे OH लगाना है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नाइट्रोजन गैस तो बाहर आना ही है क्योंकि ये रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला केमिकल रिएक्शन है। और इसके अलावा आप ध्यान रखोगे HCl भी प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से ये है कुछ एक इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस जो आपको डायजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड ध्यान रखना है। लेट्स वाइंड दिस राइट हियर। आई वुड से थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।